आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये नेक्स्ट वीडियो है आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन में, और आज जितने भी सम्मेलन हुए, जितने भी समिट्स हुए हैं, हम वो कवर करेंगे, स्पेशली 2024 का। और पूरा का पूरा हम आपको इसी वीडियो में हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है। एक और चीज़, एक दो आप में से हमने देखा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर बोर्ड पे आके पढ़ाइए, ठीक है। देखिए, अगर आपको मनोरंजन चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, तब आपको कोर्स कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा और चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। तो जो भी जिस तरीके से ड्रीम डोज करवा रहा है, ठीक है, आप ये समझो ये राइट वे है, ठीक है, एकदम, और इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अगर आप हर एक चीज़ को एंटरटेनमेंट पर्पज से देखोगे, ठीक है, कि सर सामने आए तब देख के बहुत मज़ा आता है, ठीक है, तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे हर कोचिंग में चलता है, ठीक है, आपका भी वही रिदम रहेगा और आप भी एक भीड़ के जाल में फंस के रह जाओगे। टारगेट क्या होना चाहिए आपका? आपका टारगेट क्या है, आप ये बताओ मुझे। मेरा टारगेट है कि मुझे इस बार दरोगा निकालना है, ठीक है, और वो कैसे होगा? जब हर एक चीज़ आप विद इन ए टाइम आप फिनिश करोगे, ठीक है, और उस चीज़ को बार बार आप रिवीजन करोगे। एक और चीज़, जब किसी चीज़ से आप कंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे कि आप हमेशा वीडियो देखने की कोशिश करोगे, हर चीज़ सामने वाले के ऊपर आप, ठीक है, कि सर आएंगे एकदम सामने आके हर एक चीज़ समझाएंगे तभी मुझे समझ में आएगा, तो आपका जो एक आईक्यू लेवल है वो डाउन होते जाएगा। और जो सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव होता है, आप किताबों से दूर भागोगे। किताब में क्या होता है, आपको खुद दिमाग लगाना होता है, खुद चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं जो भी करवा रहा हूं आप समझ के रखिएगा कि ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, ताकि आपका जल्द से जल्द पूरा चीज खत्म हो। और जिस लेवल पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई आपको करोड़ों रुपया में करके देगा, ना ही आपको कोई लाखों रुपया में करके देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं, पूरा जान लगाना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो फिर कहीं से घूमोगे, पूरा घूम फिर के फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, आज हम लोग पूरा का पूरा समिट, पूरा सम्मेलन करने वाले हैं, ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और कोशिश रहेगी कि हम लोग इसी में याद कर ले। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बताइए कि ये 4 क्वेश्चन हमने लिखा है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक है एससीओ, ठीक है, एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है ये बताना है, जो कि 24वां नंबर का था, ठीक है, नंबर भी याद रखिएगा, 24वां नंबर का था और 2024 में ही हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। दूसरा आपका G7 का हुआ, बहुत ही न्यूज़ में था, एज ए चीफ गेस्ट ये हमारे पीएम गए भी थे, बट आपको याद रहना चाहिए कि G7 का भाग इंडिया जो है नहीं है। ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री का, विकसित देश का, ये 7 ऐसे देश जो विकसित देश हैं उनका समूह है। G7 में कौन है, एससीओ में कौन है, ये सब चीज़ मैं ट्रिक से आपको याद करवा चुका हूँ स्टैटिक जीके में। उसके बाद आपको है कि भविष्य ऊर्जा जो समिट हुआ है, ठीक है, भविष्य ऊर्जा जो सम्मेलन हुआ है, भविष्य ऊर्जा सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। और नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है। इसका सबका क्वेश्चन हम अभी आपके सामने एक बार एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जंप करेंगे तो सब चीज़ आप इजिली कर पाओगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन का, ठीक है। तो एससीओ का बात करें तो एससीओ में आ रहा है सीओ, और आपको पता है सीओ साहब का क्या होता है, बहुत ही काम होता है। सीओ साहब देखते हो दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो सीओ साहब का दिन भर काम रहता है, तो दिन भर वो काम करते हैं। तो ये कहाँ होगा, काम मतलब होता है काज। काज आपने सुना होगा, इंग्लिश में बंगाली में बोलते हैं काजिकिस्तान, मतलब काम को बोलते हैं काज, ठीक है, जो बंगाली उनको पता होगा, ठीक है, तो काजाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, तो काजिकिस्तान, ठीक है, काजिकिस्तान। तो एससीओ, सीओ साहब को क्या, बहुत काज है मतलब काम है। तो एससीओ जो हुआ है, जो कि कितने नंबर का था, 24वें नंबर का था, पहला पॉइंट, ठीक है। 2024 का जो हुआ था आपका एससीओ का समिट, वो कहाँ हुआ है, तो कजाकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो सीओ साहब को बहुत काम था तो कजाकिस्तान में हुआ है। और कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, अच्छे से याद रखना, अस्थाना। वो आपको कैपिटल भी वहां दिया रह सकता है। तो कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, आपका अस्थाना है, याद रखिएगा, ठीक है। और एससीओ जो इस बार हुआ है वो कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। अब याद रखिएगा, पहले मैंने आपको करवाया था कि टोटल 9 मेंबर है इसमें एससीओ में। 9वां मेंबर कौन जुड़ा था 2023 में, तो हमने बोला था ईरान जुड़ा था। कौन जुड़ा था, ईरान जुड़ा था, ठीक है, ईरान जुड़ा था। और हमने आपको बताया कि अब जो 2024 हो गया इसमें 10वां मेंबर भी जुड़ गया है, वो है आपका बेलारूस। कौन है आपका, बेलारूस। तो आपको याद रखना है कि 9वां मेंबर कौन है, तो ईरान है, और 10वां मेंबर कौन है, तो आपका बेलारूस है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ईरान का कैपिटल क्या था, तो तेहरान है, और यहाँ का करेंसी क्या है, तो रियाल है।
बेलारूस का कैपिटल पूछा गया था आपका बीएसएससी के सीजीएल में, तो क्या है इसका, बेलारूस का जो कैपिटल है ये है मिन्स्क, ठीक है। और करेंसी क्या है इसका, तो रूबेल। ये बस रसिया से सटा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि एससीओ का समिट कहाँ हुआ है, तो सीओ साहब को बहुत ही काम है, काज है, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो ये है आपका अस्थाना, याद रखना है। और ये 24वें नंबर का था 2024 का जो समिट कहाँ हुआ है, तो वो कजाकिस्तान अस्थाना में हुआ है। 10वां मेंबर अभी इसका कौन बन गया है, तो याद रखिएगा 10वां मेंबर जो बन गया है वो बन गया है बेलारूस। और 9वां मेंबर कौन बना था, तो ये था आपका ईरान। याद रखिएगा 2023 में कहा हुआ था, तो भारत ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअली रूप से 2023 वाला, ठीक है। और इसमें भारत की तरफ से समिट मतलब इसमें अटेंड कौन किए थे इस पूरे कॉन्फ्रेंस को, तो आपको याद रखना है एस जयशंकर। कौन किए, एस जयशंकर। एकदम शांतिपूर्वक देखना है बस, ठीक है। तो ये था आपका एससीओ का, और एससीओ में कौन है, कितने देश है, ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ। बस 2 नया वाला याद रखिएगा, 9वां है ईरान और 10वां है आपका बेलारूस। उसके बाद आते बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहा था, ठीक है, 50, ठीक है, G7 समिट, ठीक है। जो G7 आपको पता है टोटल इसमें 7 देश हैं, ठीक है। अब ये जो जी समिट है जो 50वां नंबर का हुआ था, इसमें ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भारत इसका पार्ट नहीं है, बट एज ए गेस्ट कंट्री भारत को इनवाइट किया गया था, और इसमें हमारे मोदी जी भी गए हुए थे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का है, तो ये 50वां नंबर का G7 का समिट था। ये हुआ कहाँ, तो सबको पता होगा, बहुत ही न्यूज़ में था। ये था आपका इटली। तो जैसे ही मैं बोलूँगा, मैंने आपको पूछा इटली खाते हो, इटली खाते हो ना, तो आपने क्या बोला, जी। इटली खाते हो, तो मैंने आपने बोला जी। देखो जिस तरीके से निमोनिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मास्टर प्लान है, ठीक है। जो भी हो, ठीक है, अगर आपका कोई भी ब्रदर सिस्टर जो भी है, ठीक है, अगर वो चाहे आपका नीट का प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, चाहे आईआईटी जेई का कर रहा है, उसको उनको ना माइंड हैक्स बताया जाता है, ठीक है, जिसको बोलता है निमोनिक्स टेक्निक। हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, लंबे लंबे फॉर्मूलाज होते हैं वो सब याद नहीं कर सकते, तो थोड़ा टेक्निक्स आपको यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए इटली हो गया, इटली खाते हो, तो आपने बोला जी, तो इटली खाते हो तो जी। तो G7 का जो समिट हुआ है वो इटली में हुआ, और ये 50वां नंबर का था, ये भी याद रखेगा। और एससीओ जो था 24वां नंबर का था। तो इटली का कैपिटल क्या है आपको पता है, ये है रोम, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या है, तो ये है आपका यूरो। इसको हेड कौन की थी, तो ये आपको पता है मेलोनी, जो कि पीएम है कहाँ की, आपकी इटली की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 50 G7 समिट हमने कहाँ किया है, तो हम जो हुआ है इटली में हुआ है। भारत इसका पार्ट नहीं है, बट भारत एज ए गेस्ट कंट्री वहाँ अटेंड किया है, मोदी जी गए हुए थे, और इटली में हुआ है। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, और इटली का भी जो एग्जैक्ट शहर था उसका नाम था अपोलिया, 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 ठीक है, अपोलिया आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था G7 आपका। और अगर मैं बोलूँ कि 2025 वाला जो G7 होगा, ठीक है, 2025 वाला वो कहाँ होगा, तो 2025 वाला जो G7 होगा आपको याद रखना है वो होगा आपका कनाडा में। कनाडा का कैपिटल क्या है, तो ओटावा है। तो ये 2 समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक समिट है वो है हिंद महासागर सम्मेलन। मैंने क्या बोला, हिंद महासागर सम्मेलन। तो महासागर में क्या होता है ना, पाथ आपको नहीं मिलेगा। पाथ आपने देखा है, पाथ, पाथ आपको मिले, पाथ मतलब रास्ता, पाथ बोलते हैं ना इंग्लिश में, पाथ। तो पाथ आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ हुआ हिंद महासागर सम्मेलन, तो ये हुआ है पर्थ में। ये आपका जितना भी मैं करवा रहा हूँ ये आपको स्पीडी में मिल जाएगा, बस मैं आपको उसको एनालिसिस कर दे रहा हूँ ताकि जब आप स्पीडी पढ़ो तो आपको पता हो कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हिंद महासागर जो होता है पर्थ में होता है। पर्थ कहाँ है ये, तो आपको ऑस्ट्रेलिया। पर्थ आपने सुना होगा, ऐसे आप क्रिकेट फैन हो तो, ठीक है, वहाँ स्टेडियम भी है। तो आपको याद रखना कि हिंद महासागर सम्मेलन जो कि 7वां नंबर का था, कि हिंद महासागर, सागर में जाओगे तो किसी साथ में ही लेके जाओगे, अकेला थोड़ी ना जाओगे, डूब जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो है, तो हिंद महासागर में आपको पाथ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता कहाँ मिलेगा, वहाँ तो पूरा जल से भरा हुआ है। हिंद महासागर सम्मेलन आपको याद रखना है, वहाँ पाथ आपको नहीं मिलेगा, तो पर्थ हो जाएगा। पर्थ आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका सम्मेलन हुआ है, हिंद महासागर सम्मेलन का कहाँ हुआ है, तो आपका पर्थ में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें भी सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो आपको याद रखना है जयशंकर ने ही, विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर हैं उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। बस G20 में आपको याद रखना है, सॉरी G7 में, कि इसमें मोदी जी गए हुए थे, ठीक है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है, ठीक है, वो है आपका नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष, ठीक है, शिखर सम्मेलन, या उसको हम लोग बोलते हैं नाम भी बोलते हैं, जैसे नॉन अलाइंड मोमेंट। तो एक नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है हुआ है वो है आपका नाम, NAM, नॉन अलाइंड मोमेंट, या इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है। ये 19वां नंबर का सम्मेलन था। थोड़ा ये जो नंबर बताओ ना हल्का दिमाग में जरूर रखिएगा, कभी कभी ट्विस्ट कर दिया जाता है और पूछ लेता है कितने नंबर का ये हुआ है। तो देखिए नाम का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नाम बोलते हैं ना, नाम 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 नाम, अरे उसका नाम तो युगो युगो से जाना जाता है, उसका नाम तो युगो युगो से जाना जाता है। तो नाम उसका कहाँ, युगो युगो से जाना जाता है। तो ये हुआ आपका युगांडा में। कहाँ हुआ है, युगांडा। युगांडा का कैपिटल क्या है, कंपाला, याद रखना। तो युगांडा के कंपाला में हुआ है, तो उसका नाम जो है युगो युगो से जाना जाता है। तो कहाँ हुआ है, युगांडा में हुआ है। युगांडा, युगांडा का कैपिटल क्या है, कंपाला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नाम समिट था, आपको अच्छे से याद रखना। इसमें भी पार्टिसिपेट कौन किए थे भारत की तरफ से, तो आपको याद रखना है, ये है आपके विदेश मंत्री S जयशंकर, ठीक है। उसके बाद अगर नाम का हम लोग बात करें तो स्टैटिक जीके के रूप में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1900 जो आपका 1900 जो आपका 61 था, 1961 में, ठीक है, 1961 में आपको याद रखना है, 1961 में आपका बेलग्रेड में। तो आपको पूछा जा सकता है इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, नाम का, नॉन एलाइड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष बल का। तो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड आपको याद रखना, इसका कैपिटल क्या है, सर्बिया, ठीक है। तो नाम उसका युगो युगो से जाना जाता है। तो नाम का जो समिट हुआ है 19वां समिट, युगो युगो से जाना, युगांडा और कंपाला में हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका। और एक है आपका, इसको मैं हटा ही लेता हूँ, ठीक है। तो एक है आपका नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, ये है आपका विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का हर साल सम्मेलन होता है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो विश्व आर्थिक मंच का जो हर साल सम्मेलन होता है, जो इस बार जो हुआ है वो हमेशा एक ही जगह होता है, वो है आपका डावोस में। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है आपका, स्टॉकहोम, पर ये जो है आपको डावोस है। देखिए देखिए स्विट्जरलैंड, आई थिंक मैंने कुछ बोल दिया है, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। चलिए, तो अभी जो हम लोग देख लें विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है डावोस में हुआ है। कहाँ हुआ है, डावोस में। देखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ है, विश्व आर्थिक मंच का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, याद रखना। आई थिंक मैंने आपको यहाँ कुछ बता दिया, ठीक है, कि स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है, मैंने बताया था स्विच क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, और जो आपका स्वीडन का कैपिटल है वो है आपका स्टॉकहोम। तो हम लोग बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स, लैंगिक समानता सूचकांक जो होता है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर समिट देखें तो 2024 का जो हुआ है आपको याद रखना, ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपका डावोस में। डावोस आपको याद रखना, ये कहाँ का शहर है, तो ये स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है बर्न। ऐसे में आपको ये याद करवा दूंगा आपका यूरोप वाला, हमने अफ्रीका का कंट्री का याद कर लिया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, डावोस में हुआ है, स्विट्जरलैंड में आपका हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो समिट हुआ था इसमें भारत ने, ठीक है, भारत ने इस बैठक में एक लाइन बोला था, ठीक है, और कह सकते हो एक जिसको बोला गया था अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। तो आपको पूछा जा सकता है जैसे बीपीएससी ये सब में कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। तो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड का जो ये की स्थापना जो किया था, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड का जो स्थापना किया गया था, ये
आपका भारत के द्वारा वो कहाँ किया गया था, किस समिट में किया गया था, तो आपको याद रखना विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस इतना याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमेशा जो होता है वो डावोस में ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर याद रखना कि इस बार भारत ने वहाँ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड का स्थापना किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होता है हर साल, वो है COP, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि हर साल COP ऑर्गेनाइज करता है। ये COP क्या है, तो बेसिकली जो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो जो जलवायु के ऊपर इन लोग बात करते हैं कि जलवायु को किस तरीके से अच्छा रखना है, क्योंकि अगर जलवायु अगर अच्छा नहीं रहा, हमारा इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, सब लोगों का जान चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि COP28 जो हुआ है, ठीक है, वो ये याद रखिए COP28 2023 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। COP 2024 जो होगा वो कहाँ होगा, तो बक्कू अजरबैजान। तो मैं इसको आपको ना एक बार ये करवा देता हूँ, पहले का करवा देता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का बात करते हैं COP, ठीक है, 29 नंबर का कहाँ होगा, तो कॉप है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP जो हुआ है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, COP, तो आपको याद रखना है कॉप ये हुआ है आपका बाकू में। बाकू किसका कैपिटल है, अजरबैजान का, अजरबैजान। तो आपको पूछा जाएगा कि COP29 जो 2024 में होगा, ठीक है, COP29 जो 2024 में होगा, ठीक है, ये कहाँ होगा। तो अगर कॉप मतलब क्या था, ये जलवायु के ऊपर काम करता है, सब लोग देश मिलके क्या करते हैं, जलवायु के ऊपर बातचीत करते हैं कि जलवायु के पूरे वर्ल्ड का जलवायु को किस तरीके से अच्छे रखना है। तो अगर जलवायु ठीक नहीं होगा तो जान चला जाएगा, तो अजरबैजान। तो COP29 2024 में कहाँ होगा, तो बाकू अजरबैजान में होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और 2000 अगर आपको 23 वाला पूछे कि वो कहाँ हुआ था, तो 2023 वाला जो हुआ था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो नवंबर दिसंबर में ही हुआ था, ये वाला 2023 का नवंबर दिसंबर में हुआ था आपका। ये जो 28वां नंबर का था। तो आपको याद रखना है ये जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा COP 2024 कहाँ होगा, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जान चला जाएगा, ठीक है, अजरबैजान बाकू में। और जो 2024 का 2023 का कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कॉप। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि नाटो के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। और टोटल अभी देखोगे इसमें कितने कंट्रीज, अभी टोटल 32 कंट्री हो गए। और सबसे जो लेटेस्ट 2 कंट्री किसने ज्वाइन किया है, तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने किया है, फिनलैंड एंड स्वीडन ने किया, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो नाटो 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। टोटल अभी कंट्री कितने हैं, 32 है, जिसमें कि नया कंट्री जो 2 जुड़ा है वो है आपका फिनलैंड एंड स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम और फिनलैंड का कैपिटल है आपका हेलसिंकी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका बहुत बार पूछा गया कि नाटो का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल्जियम, अच्छे से याद रखना, ब्रुसेल बेल्जियम, ठीक है, याद रहेगा, ब्रुसेल बेल्जियम में। अगर मैं नाटो समिट का बात करूं, ठीक है, तो जो 2023 का जो हुआ था ये समिट तो हुआ था आपका ल्यूथेनिया में, ल्यूथेनिया का एक शहर था विल्नियस, ठीक है। तो आपको 2023 का अगर पूछे 2023 का, तो ये हुआ था आपका ल्यूथेनिया में, ल्यूथेनिया। पर 2024 का अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है 2024 का जो होगा ये कहाँ होगा, तो ये होगा आपका वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन। आप इसको याद कैसे रखोगे अगेन, वाशिंगटन DC अमेरिका में। अब देखो नातोर बोल रहा है, नातोर, बट अगर टन मतलब क्या होता है, 100 kg, एक टन मतलब 100 kg, अगर बहुत 100 kg अगर आप उठा लोगे तो क्या हो जाएगा, टूटने का चांस रहेगा। तो नातोर बोल रहा है, क्यों, क्योंकि आपने टन उठा लिया, तो ये थोड़ा थोड़ा ना दिमाग में रखना है। तो जैसे देखोगे नाटो का नातोर बोल रहा है, तो 2024 का जो समिट होगा वाशिंगटन DC में होगा, 2023 का जो हुआ था वो ल्यूथेनिया में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ब्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया, ब्रिक्स में याद रखिएगा, ब्रिक्स जो हुआ था,
ब्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था G20। तो 2023 में जो G20 हुआ था वो भारत में हुआ था, और जो G20 है अब ये G21 हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि पहले इसमें 19 कंट्रियाँ था और क्या था, यूरोपियन यूनियन था एक, ठीक है, यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन आप बोलो, यूरोपियन संघ था। बट अब जो क्या है, अब क्या हो गया है कि जो G20 है आपका, जो G20 है, अब इसमें क्या हो गया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, प्लस आपका 19 कंट्री, तो अब टोटल 21 हो गए। और जो 2023 का हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो आपका ये भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। और इसका थीम क्या था, 2023 में जो भारत में हुआ था इसका थीम क्या था, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपका था, ठीक है। 2023 में जो हुआ था, आपको ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो 2024 में होगा ये कहाँ होगा, मैंने उसी समय पढ़ाया था कि G20 का जो 2024 वाला समिट होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। G20 का जो समिट है वो कहाँ होगा, तो वो आपका ब्राज़ील में होगा। तो ये G20 के बारे में कुछ बेसिक चीज़ था, ठीक है, याद रहेगा। अगर हम लोग ब्रिक्स का बात करें, ब्रिक्स आपने सुना होगा जिसका भारत भी मेंबर है, तो ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करें तो 2024 का अगर हम लोग बात करें तो ये होगा आपका रूस में। कहाँ होगा, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं ओमिट कर लूँ, ठीक है, बस इसको आपको सुन लेना है, ठीक है, एक बार अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो और बेटर होगा, बाकी आपको स्पीडी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 वाला जो ब्रिक्स हुआ था, ठीक है, तो 2023 वाला जो ब्रिक्स हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, तो जोहानसबर्ग में, जैसे मोदी जी भी गए हुए थे, मोदी जी ने गिफ्ट भी किया था वहाँ जाके, जो जोहानसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 वाला। याद रखिएगा ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में हुआ है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो 2023 वाला जो है जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। वही अगर मैं बोले कि 2024 वाला जो हुआ है या होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, काजान रसिया में होगा। तो ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि ब्रिक्स, बारिश हो रहा है तो काज नहीं हो पाया, काज मतलब क्या, काम नहीं हुआ, तो ब्रिक्स जो हो जाएगा, ब्रिक्स जो होगा आपका ये कहाँ होगा, तो 2024 वाला आपको याद रखना है, काजान आपका रसिया में होगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको अभी आपको पूछूंगा, आप एकदम सडनली अभी अभी जवाब दोगे आप, ठीक है, बस ध्यान देना। मैंने बोला ब्रिक्स से मैंने कर दिया बारिश, बारिश हो रहा था, काज नहीं हो पाया, तो काजान रसिया में ये चीज़ होगा। तो ब्रिक्स हमने कवर किया, नाटो हमने कवर किया, G20 हमने बताया, ठीक है। 2023 में आपको पता है कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर का जो मतलब कर्नाटका का जो बाबा बुदान पहाड़ी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बाबा बुदान पहाड़ी जो फेमस है कॉफ़ी के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कर्नाटका में ही होता है, ठीक है। तो जो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था 2023 वाला का मैं बात कर रहा हूँ, वो कर्नाटका में ही हुआ था, ये चीज़ कर्नाटक में बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट समिट आता है आपका, एक इम्पोर्टेंट समिट आता है आपका, कौन सा समिट है आपका, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो आसियान समिट है, अब ये आसियान इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आसियान। तो जो आसियान जो समिट हुआ है आपका, ठीक है, जो आसियान जो आपका समिट हुआ है, ठीक है, ये कब, सबसे पहले याद रखना, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, मैं तो आसियाना 6 से 7 दिन में बना लूँगा। तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ है आपका आसियान का, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा टोटल इसमें अभी 9 ही कंट्री है, ठीक है। 10वां कंट्री जो जुड़ने का बात हो रहा है वो है ईस्ट तिमोर, ठीक है, जो 2025 तक जुड़ेगा। तो आसियान आपको याद रखना है 1967, टोटल 9 कंट्री है अभी, ठीक है। 10वां कंट्री जो होगा वो ये होगा, ईस्ट तिमोर होगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया का जकार्ता में, इंडोनेशिया का जकार्ता में, ठीक है। तो ये 2023 वाला है, 2023 वाला, 2024 वाला आएगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये था आपका आसियान समिट, ठीक है, याद रहेगा। कुछ बात और करें, जो हर साल क्या होता है, रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है। तो इस बार 2024 में जो रायसीना डायलॉग हुआ था, रायसीना डायलॉग कहाँ होता है हमेशा, अब ये मैं राष्ट्रीय सम्मेलन पे आ गया, तो हमेशा ये रायसीना जो डायलॉग होता है, तो राय हम लोग कहाँ, राय विचार विमर्श ये सब कहाँ चलता है, दिल्ली में चलता है हमेशा, देखते हो पार्लियामेंट है वहाँ। तो रायसीना डायलॉग जो है आपका कहाँ हुआ है, रायसीना डायलॉग 2024, तो आपको याद रखना है दिल्ली में ही होता है। मैन है इसमें, इस बार का चीफ गेस्ट कौन है, तो आपको याद रखना इस बार का जो चीफ गेस्ट है वो ग्रीस के पीएम है, जिनका नाम है किरियाकोस, ठीक है, अब देख लेना जो भी स्पेलिंग हो,
कोष। तो इस बार जो चीफ गेस्ट है हमारे राइसिना डायलॉग के, वो है किरियाकोस, जो कि ग्रीस के, ठीक है, जो कि ग्रीस के क्या है आपके पीएम है। ग्रीस का कैपिटल क्या है? एथेंस, ठीक है। और करेंसी क्या है आपका? यूरो। ये चीज आप अच्छे से याद रखना, क्या है? यूरो। क्या है? करेंसी क्या है आपका? यूरो। आपको अच्छे से याद रखना है। एथेंस आपको यहाँ अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये हो गया। तो राइसिना डायलॉग हमेशा दिल्ली में ही होता है। बस याद इतना रखना है कि इस बार का जो मुख्य अतिथि कौन है, तो ग्रीस के पीएम है आपके कौन? किरियाकोस, क्रियाकोस, ठीक है, क्रियाकोस। ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। क्रियाकोस आपको याद रखना है। पीएम थे कहाँ के? तो आपको एथेंस के, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला लगाया गया है कहाँ? तो याद रखिएगा, विश्व पुस्तक मेला इस बार जो लगाया गया है, ठीक है, विश्व वर्ल्ड बुक फेस्टिवल, विश्व पुस्तक मेला, जो इस बार प्रगति मैदान में लगा है। प्रगति मैदान, प्रगति मैदान कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में लगा है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस बार का जो अतिथि देश है वो कौन है? तो आपका सऊदी अरबिया। याद रखना, अगर अच्छा बुक पर होगे तो आप अरबों रुपया कमा सकते हो। अच्छा बुक पर होगे तो अरबों रुपया कमा सकते हो। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? तो रियाद। और करेंसी क्या है? तो रियाल। अच्छे से याद रखना। तो बुक 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 वर्ल्ड बुक फेस्टिवल, सब लोग बुक खरीदने जानते हो, मुखर्जी नगर जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक फेस्टिवल आपको याद रखना है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। और अतिथि देश कौन था? तो आपको याद रखना है आपका सऊदी अरबिया। कौन था? सऊदी अरबिया। कौन था? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी क्या है? रियाल, ठीक है। एक हमेशा समिट होता है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, विंग्स इंडिया 2024। मैंने क्या बताया? विंग्स इंडिया 2024। तो जो विंग्स इंडिया समिट है ये हमेशा होता है, और मेनली जो ये होता है आपका हमेशा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में होता है। तो हैदराबाद का बेगमपेट एयरपोर्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो बेगमपेट एयरपोर्ट आपको याद रखना है। विंग्स इंडिया जो होता है बेगमपेट एयरपोर्ट पे होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से हमने 3 चीज़ बताया। सबसे पहले बताया रायसीना। तो रायसीना डायलॉग हमेशा कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है, दिल्ली। आपको याद रखना इस बार का जो मतलब जो मुख्य अतिथि कौन थे? तो किरियाकोस, जो कि एथेंस की पीएम है, ठीक है। और उसके बाद विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में हुआ है। हमारा जो अतिथि देश कौन है? सऊदी अरबिया है। विंग्स इंडिया जो होता है 2024 का जो ये एयर शो है, एक्चुअली मतलब एयर शो है। एयर शो मतलब क्या? मतलब एयर शो मतलब होता है कि जो जितने भी आपके एरोप्लेन है, ये सब हेलीकॉप्टर, ये सब का शो होता है। तो कहाँ हुआ? बेगमपेट में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक याद रखना कि 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखना, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। तो जो बेसिक था ना, मैंने आपको यहाँ करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए